एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो वर्ल्ड। माई सेल्फ अर्पिता दे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2024 के बायो के क्वेश्चन। जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस थे उनको आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बायो वर्ल्ड ऐप पे सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो question number 126. What is the name given to the plants produced through tissue culture that are genetically identical to the original plant? तो उत्तक संवर्धन के माध्यम से उत्पादित पौधों को क्या नाम दिया जाता है जो आनुवंशिक रूप से मूल पौधे के समान होते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? सोमा क्लोन्स कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक मेकअप होता है वो सेम होता है पेरेंट्स के साथ। जो पेरेंट्स का होता है वो उनका भी होता है, ठीक है। तो ये टिश्यू कल्चर के थ्रू होता है, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिकल यानी कि सेम होगा पेरेंट का और ऑफस्प्रिंग का, है ना। ओरिजिनल टू दी प्लांट, है ना। समझ में आ रहा है? मूल पौधे के समान होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? सोमा क्लोन्स कहते हैं, ठीक है। अब what which type of matrix is used for the gel electrophoresis? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, तो उसमें कौन सा मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है? क्या यूज़ किया जाता है? एगारोस यूज़ किया जाता है, जो कहाँ से आता है? एगारोस अगार अगार भी यूज़ किया जाता है। तो कहाँ से अगार अगार कहाँ से आता है? जेले ग्रासिलेरिया जेलेडियम, है ना, प्लांट किंगडम में, ठीक है। फिर what kind of light is used to visualize the DNA fragment stained with ethidium bromide? तो क्या होता है, जैसे कि हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है उसको स्टेन कर दिया इथिडियम ब्रोमाइड से, तो उसके ऊपर ऐसे ही हुआ, हम लोग ऐसे आँख से नहीं दिखेगा, उस पर हम लोग को क्या डालना पड़ता है? यूवी लाइट डालना पड़ता है। जब यूवी लाइट डालते हैं तो क्या होता है, ये ऑरेंज कलर का ऐसे ऐसे बैंड्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? बैंड्स ऑरेंज कलर के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से कलर का दिखता है? ऑरेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑरेंज कलर का दिखता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिपीट होता है बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है। अब what type of bacteria is primarily responsible for the fermentation of milk into curd? तो क्या होता है, हम लोग को दूध से दही बनाना है तो कौन सा बैक्टीरिया यूज़ करते हैं? लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। ये तो बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। दूध से दही बदलने के लिए मुख्य रूप से कौन से प्रकार का बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? कौन सा यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस, ये बोलेंगे, है ना। फिर विच बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग न्यूमोनिया इन ह्यूमंस? तो अगर न्यूमोनिया होता है ह्यूमंस में तो किस बैक्टीरिया के वजह से होता है ना। मनुष्य में न्यूमोनिया किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसके वजह से होता है, ठीक है। इन दोनों बैक्टीरियाज की वजह से, ठीक है। फिर इन विच ईयर अर्नस्ट मेयर रिसीव द क्रैफोर्ड प्राइज? तो ये देखें, जो स्टार्टिंग है ना एनसीईआरटी का 11th का, उसमें अर्नस्ट मेयर कैसे दिया हुआ रहेगा हल्का सा। तो उनको कौन से ईयर में मिला था? 1999 में, है ना। फिर what रोल डज दी मेलाटोनिन प्ले इन द बॉडी? तो मेलाटोनिन जो है वो कौन सी क्या काम होता है उसका? तो क्या काम होता है? 24 आवर रिदम साइकिल जो होता है वो ये रेगुलेट करता है, मतलब कि हमें कब उठना है कब जगना है, ये सब चीज़ें कौन सा हार्मोन डिसाइड करता है? मेलाटोनिन। ये कौन से ग्लैंड से रिलीज़ होता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन से ग्लैंड से रिलीज़ होता है? पीनियल ग्लैंड से, है ना। पीनियल ग्लैंड से होता है, याद रखना है, पीनियल ग्लैंड से। फिर what is the condition called when the thyroid gland produces an abnormally high level of thyroid hormone? हमें तो क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जब थायराइड ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा थायराइड हार्मोन निकालने लगे? हमेशा एक चीज़ याद रखना है, हाइपो और हाइपर। हाइपो मतलब कि कम, कम, है ना। और ये क्या होता है? ज़्यादा होता है, ज़्यादा, ठीक है। तो हाई यहाँ पे क्या बोल रहा है? हाई लेवल, तो हाइपर। हाइपर थायरॉयडिज्म, बहुत इजी था। हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपर हाइपर। ऑप्शन नंबर बी है आंसर, ठीक है। What are the where are the parathyroid glands located in the human body? पूछ रहा है मानव शरीर में जो पैराथायरॉयड
ग्रंथियां हैं वो कहाँ स्थित होती हैं। तो देखिए जैसे कि ये हम लोग का थायराइड ग्लैंड का बैक साइड ऐसा सोचिए, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का बैक साइड है, तो इसमें क्या होता है ऐसे छोटे छोटे से ये रहते हैं, ऐसा फॉलिक इस टाइप का टोटल ऐसे करके रहता है। तो ये क्या है, बैक साइड में होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को बटरफ्लाई शेप भी कहते हैं, है ना, बटरफ्लाई शेप भी कहते हैं उसको। अब विच हार्मोन स्टिमुलेट्स दी आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन को कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है, कौन सा करता है। तो कॉर्टिसोल। क्या रिलीज होता है बताइए जी, इरेथ्रोपोइटीन रिलीज होता है। फिर वाई इज देयर नो CO2 रिलीज ड्यूरिंग द डे इन प्लांट्स। तो कह रहा है कि दिन में CO2 क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 यूज़ होता है और CO2 यूज़ कर लेता है प्लांट, इसी वजह से नहीं निकलता है सुबह। बस। अब वाई डू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैव अ फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो बोल रहा है पानी में जो रहने वाले जानवर है, ऑर्गेनिज्म है, वो ज़्यादा जल्दी 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 सांस लेते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कि लैंड में रहता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है हमारी तरह, हम लोग उनके कंपेयर में धीमे सांस लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पानी में होता है ना, वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है, वो कम मात्रा में मिलता है हवा से, ठीक है। हवा में ज़्यादा होता है, पानी में कम होता है। तो अगर देखिए बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो तो उतनी रह गई, तो उनको तो उतना सांस नहीं आ रहा, इसीलिए उन्हें जल्दी 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 सांस लेना होता है। जैसे कि एग्जांपल ये हुआ कि जैसे हम लोग कभी खेलते हैं, ठीक है, खेलते हैं, सांस फूलता है, तो क्या होता है हम लोग का ऐसे ही जो रेट होता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है उस टाइम पे। उसी तरीके से इनको ज़्यादा जल्दी इसीलिए सांस लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है पानी में, ठीक है, इसी वजह से। समझ में आ गया। अब व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एल्वोलाई इन द लंग्स। तो फेफड़ों में एल्वोलाई का प्राथमिक कार्य क्या है? बहुत इजी है, गैसियस एक्सचेंज। Why do amphibians and many reptiles tolerate some mixing of ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एम्फीबियंस में और बहुत सारे रेप्टाइल्स में क्या होता है, थोड़ा मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, तो वो क्यों कैसे टॉलरेट कर लेते हैं। तो उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना, वो काफ़ी कम, मतलब काफ़ी नहीं, मतलब कम रहता है, कम दर पे होता है, तो इसलिए हो जाता है, मतलब वो लोग कर लेते हैं उसको रेगुलेट। व्हाट आर द कैपिलरीज नोन फॉर। कोशिकाएं किस लिए जानी जाती हैं? वो बहुत ही पतली, छोटी, वन सेल थैक, इस वजह से होता है, एक सेल की ऐसे छोटी छोटी इस टाइप से होगा, है ना, बहुत पतली सी होती है। फिर व्हाट आर द प्राइमरी कॉज ऑफ डेंटल कैरीज, है ना, टूथ डिके का मेन कारण क्या है, दांतों की सड़न की मेन कॉज क्या है ना, प्राथमिक कारण। तो क्यों होता है, जैसे कि कोई सपोज़ खाना है हमारे दांत में फंस गया, तो क्या होता है उससे शुगर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से फिर बैक्टीरिया लगते हैं, फिर दांत को सड़ाने लगते हैं। तो बैक्टीरिया शक्र पर कार्य करके एसिड बनाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर टू प्रोड्यूस एसिड। बैक्टीरिया क्या करता है, शुगर पे एक्ट करता है और क्या रिलीज करता है, एसिड, जो कि फिर दांत को सड़ा देता है, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रशिंग टीथ इन प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज, है ना। अगर टूथ डिके को बचाने में हम लोग का ब्रश करना कैसे हेल्प कर सकता है। तो जब हम लोग ब्रश करते हैं तो दांत में जो भी खाना वाना जो भी है गंदगी वो निकल जाती है, जिसके वजह से बैक्टीरिया उस पर काम नहीं कर पाता है, यानी कि प्लेक रिमूव कर देता है ना। यह बैक्टीरिया द्वारा एसिड बनाने से पहले ही प्लाक को हटा देता है, बैक्टीरिया को काम ही नहीं करने देंगे, पहले हटा देंगे, ऐसा। फिर वेयर डज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरूवेट अकर इन द सेल। तो ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट करना है, तो ये सेल में कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, उसके मेम्ब्रेन में होता है। फिर कौन सा साइकिल चलता है, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ठीक है, ट्रेन नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, सॉरी। 144 इन विच पार्ट ऑफ सेल डज द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन अकर। तो कह रहा है, एक सेकेंड, डबल बार हो गया है क्या, एक सेकेंड, उल्टा हो गया। देखिए, इसमें पूछ रहा था कि ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करना है, तो वो कहाँ पे होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। एक मिनट, मैंने कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, कहाँ पे होता है, ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। पहले भी डिस्कस किया है हमने जब क्वेश्चन डिस्कस किए थे इस चैप्टर के। इसमें ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है जब हम लोग को पायरुवेट को तोड़ना है, क्या करना है, पायरुवेट को तोड़ना है। उसमें तो ग्लूकोज से पायरुवेट बना रहे थे, इसमें क्या करना है, पायरुवेट को तोड़ना है यूजिंग ऑक्सीजन। तो वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। ईटीसी होता है, ईटीसी चेन चलता है, जो मैंने अभी कहा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। उसके जो लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन लगता है और फिर एटीपी बनता है ना। फिर व्हाट कॉज मसल क्रैम्प्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी। तो मसल में क्रैम्प्स जो होता है, अचानक गतिविधि के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है इसी वजह से। व्हाट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन है, वो कौन है, शाकाहारी और काष्ठीय पौधे, यानी कि वुडी प्लांट और हर्बेशियस प्लांट्स, ठीक है। अब व्हाट बिगिंस द डेट्राइटस फूड चेन और वेब इन द इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिक तंत्र में अपरद खाद्य श्रृंखला वेब की शुरुआत कौन करता है। देखिए, डेट्राइटस वर्ड जो है, ऐसे ही डेट्राइटस, तो ये वर्ड मतलब डेड चीज़ों के लिए ऐसे यूज़ किया जाता है। तो डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब एक किसी ऑर्गेनिज्म की मृत्यु होती है ना, उसके बाद ही वो शुरू होता है, ठीक है। तो डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ से डेट्राइटस फूड चेन शुरू हो जाता है, ठीक है, इकोसिस्टम वाला, इकोलॉजी वाला पार्ट का है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नोन टू ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। जो अपने जीवन के अंतराल में, है ना, पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही अपनी ब्रीड को मतलब कि एक ही बार में, एक ही जनरेशन, एक ही बार अपना ये कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, उन टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, सेमेल्पेरस, है ना, सेमेल्पेरस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, बर्ड है, पैसिफिक सैल्मन फिश है, मैमल है, ऑयस्टर है। इसका है प्रशांत सैमल मछली, है ना, सैल्मन फिश। देखिए, सैल्मन फिश ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रजनन करने के लिए केवल एक ही बार कर सकते हैं वो, है ना। फिर 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय सम प्रे स्पीशीज टू अवॉइड डिटेक्शन बाय प्रेडेटर्स। तो कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो डिफेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं, मिमिक्री है कि क्रिप्ट कलरेशन है, रैपिड मूवमेंट है कि अग्रेसिव बिहेवियर है, मिमिक्री है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इस एग्जाम्पल ने इसके थ्रू वो बचाव कर सकते हैं अपना। फिर व्हाट टर्म इज़ यूज फॉर पैरासाइट दैट लिव ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ देयर होस्ट। तो ऐसे कौन से ऐसे पैरासाइट्स जो कि होस्ट के बाहर रहते हैं, एक्सटर्नल सरफेस में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट्स। का एग्जाम्पल क्या है, लाइस, यानी कि जीव, है ना, लाइस। तो इस तरीके से हम लोग का बायो कंप्लीट हो जाता है 2024 का, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछिए, मैं पक्का आंसर दूंगी, ठीक है। और बायो वर्ल्ड ऐप की सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।